हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसी पटेल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन को सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज है उसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, संख्या 1 है 170 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। मिश्रण में से कितना पानी वाष्प बनाकर उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा केवल 15% बचे। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम्स के लिए, तो इसको हम बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इसको हम हल करेंगे। देखिए, जो टोटल मात्रा दी रहे सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। टोटल मात्रा हमारी कितनी है? 170 ग्राम। कितनी है? 170 ग्राम। अब ये बताइए दोस्तों, 170 ग्राम में पानी कितना है? पानी कितना है? 170 ग्राम में पानी 20% है। ठीक है, तो अगर दोस्तों पानी 20% है तो बताइए नमक कितना होगा? आपको पता है कि टोटल चीज़ों की गणना हम कितने परसेंट से करते हैं? 100% से करते हैं। तो अगर एक चीज़, एक वस्तु 20% हो गई तो दूसरी कितनी होगी? 80% होगी दोस्तों। ठीक है, अब बताइए 120%, 170 ग्राम पानी में 20% अगर पानी है तो पानी की मात्रा कितनी हो सकती है? 170 का 20%। ठीक है, तो 170 का 20% हम निकालेंगे तो हमें कितने मिलेगा? 34 ग्राम। कितना मिलेगा? 34 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नमक की मात्रा निकालना चाहें कि नमक की मात्रा पहले कितनी रही होगी, तो 170 का 80%। ठीक है, 170 का जब 80% निकालेंगे तो 17 का 8 में गुणा कर देंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 इक्के 8 5 13, 136 ग्राम। ठीक है, 136 ग्राम नमक था और 34 ग्राम पानी था। ठीक है, अब दोस्तों अब प्रश्न आगे ये है कि पानी कितना उड़ा दिया जाए वाष्प बनाकर। ठीक है, कि 15% पानी बचे। बचने वाली मात्रा कितनी होनी चाहिए पानी की? 15%। ठीक है, अगर पानी 15% बच रहा है तो बताइए दोस्तों नमक कितना बचेगा? 85% बचेगा। ठीक है, नमक कितना बचेगा? 85% बचेगा, क्योंकि टोटल वस्तु की गणना हम किससे करते हैं? 100% से करते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु अगर 15% है, दूसरी कितनी हो जाएगी? 85%। दोस्तों ये देखिए, ये जो 85% है, ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस चीज़ को हमें निकालना है, मिलाना है, जिस चीज़ को हमें मिलाना है या घटाना है या हटाना है, ठीक है, या बढ़ाना है, ठीक है, जिस भी चीज़ को अगर हमें मिलाना है, जिस चीज़ में हमें परिवर्तन करना है, कम करना है चाहे ज़्यादा करना है, उस चीज़ को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। ठीक है, उस चीज़ को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। अगर पानी की बात हो रही है तो पानी को हम नहीं टच करेंगे। ठीक है, हम पहले गणना किससे करेंगे? नमक से। अगर 85% नमक है, ठीक है, 85% वो कितने के बराबर है? 136 के बराबर है। ठीक है, आप शुरू वाला फंडा जो सबसे पार्ट 1 में आपने पढ़ा था वो देखिए कि 85% कितने के बराबर है? 136 ग्राम के बराबर है। तो आप निकाल लीजिए कि 1% कितने के बराबर होगा? 136 बटे 85 के बराबर होगा। ठीक है, इसको काट सकते हैं आप, 17 पच्चे 85 और 17 अट्ठे 136। ठीक है, आपको मिलेगा 8/5। ये 1% 8/5 के बराबर है। ठीक है, तो हम 100% निकाल लेते हैं कि 100% कितने के बराबर होगा। ठीक है, सॉरी 100% क्या, एक सेकेंड, 2 लाइन और लिखना पड़ेगा। आप केवल निकाल लीजिए कि 15%, 15% कितना होगा? जो पानी की मात्रा है, जो पानी की मात्रा 15% हमें बचानी है, उसको निकाल लेते हैं कि ये 15% किसके बराबर होता है। तो 8/5 गुणे 15 के। ठीक है भाई, 15 का इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5 इक्कीम 5, 5 15, आपको कितना मिला? 24। कितना मिला? 24। ठीक है, ये 24 जो है, हम देखते हैं कि पहले जो हमारी पानी की मात्रा थी 20%, उससे कितना कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये कम है तो इसको बनकर उड़ा दिया गया जितनी मात्रा बच रही है, और अगर ये ज़्यादा है तो उतना और ऐड किया गया है।
देखिए पहले जो मात्रा थी वो कितनी थी, 34 थी, अब कितनी हो गई, 24 हो गई, यानी कि 10 की कमी हो गई। ठीक है, तो हमको यही बताना है कि 10 ग्राम पानी को यदि हम भाप बन के उड़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो केवल 15% पानी बचेगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, विकल्प ए से हमारा क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, एक टाइप और देख सकते हैं आप इसका, नेक्स्ट टाइप इसका क्या हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिए, जो भी चीजें हैं हमें वो लिख लेनी है। जैसे एक तो पानी है और दूसरा क्या है, नमक है। ठीक है, अब बताइए दोस्तों पानी कितना है, पानी 20 है तो नमक 80 होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पानी कितना बचना चाहिए, 15 पानी बचना चाहिए, तो नमक कितना बचेगा, 85 बचेगा। नमक कितना बचेगा, 85 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे लिखा हुआ है, हमने क्या कहा था पहले प्रश्न में कि जिस चीज की गणना करनी है, जिसको घटाया या बढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज को ये जैसे सीरियल वाइज लिखा है इसको बटे के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, जैसे भी लिखा है इसको बटे के रूप में लिख लीजिए। 80 यहां लिख देते हैं, दिखाई पड़े आपको, चलिए यहां लिख देते हैं 80 बटे 85, इसको ऐसे ही लिख दिया जैसे लिखा था, 80 बटे 85। ठीक है, और गुणे में जो टोटल इनकी मात्रा है, इनकी टोटल मात्रा कितनी है, 170 ग्राम। टोटल मात्रा कितनी है, 170 ग्राम। अब इसको आप हल कर सकते हैं, 17 दहाई में 170 होता है। ठीक है, और 17 पचे 85, 5 इक्कीम 5 और 16 पचे कितना हो जाएगा, 80, 16 दहाई में 160। ये मात्रा कितनी आ गई, 160। लेकिन टोटल मात्रा हमारी कितनी है, 170 ग्राम है। टोटल मात्रा कितनी है, 170 ग्राम है। जब टोटल मात्रा 170 ग्राम है और हमको मिल कितना रहा है, 160 ग्राम मिल रहा है, तो कितने की कमी हो गई, 10 ग्राम की कमी हो गई दोस्तों। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न में इसको और बढ़िया से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 120 लीटर दूध और पानी की मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम सेकंड मेथड जो आप क्लियरली नहीं देख पाए थे उसको हम बताते हैं कि पानी की मात्रा कितनी है, पानी और दूध है, पानी और दूध दो चीजें हैं। पहले पानी कितना है, 10% है, तो बताइए दोस्तों दूध कितना रहा होगा, 90%। ठीक है, अब बताइए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, 20%। कितनी मात्रा मिलानी जानी चाहिए, 20%। तो बताइए दोस्तों दूध कितना बचेगा, 80%। ठीक है, आपको बताया गया कि जिसकी मात्रा घटाई या बढ़ाई जा रही है उसको हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, उसको कुछ नहीं छुएंगे, ये जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही बटे में लिख दीजिए। 90 ऊपर है तो हम लिखते हैं 90, और बटे में कितना, नीचे 80 है तो 80, और गुणे में टोटल मात्रा जो इसकी दी गई है कितनी है, 120 लीटर। टोटल मात्रा कितनी है, 120 लीटर। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 इक्के 8 और 8 इक्के 8, 4 12, 8 बचे 40। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 9 पचे 45, 4 आ गया, और 9 इक्कीम 9 और 4 कितना होता है, 13, 135। टोटल मात्रा हमको कितनी मिली, 135। लेकिन पहले मात्रा कितनी थी, 120। जो पहले वाली मात्रा है उसको इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो हमको जो चीज मिलाया गया, ठीक है, वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना पानी और मिलाया गया, 135 में से 120 को घटा दीजिए। ठीक है, मिलेगा आपको कितना, 15 लीटर। ठीक है, तो 15 लीटर पानी को और मिलाया गया। ठीक है, तो कौन से विकल्प से मैच कर रहा है, ये विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा सही है। और दोस्तों अगर इसको हम फर्स्ट मेथड से लगाते हैं, जो आपका फर्स्ट मेथड आपको बताया गया था, तो उसमें जो टोटल मात्रा दी गई है वो 120 लीटर है। ठीक है, 120 लीटर में 10% पानी है, तो 120 का 10% जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, ये 10%, और अगर ये 10% है तो ये कितना होगा, 90% होगा। ठीक है, अब 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है, और 120 का 90% कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, अब देखिए
फिर 20% पानी की मात्रा होनी चाहिए। कितना पानी और मिलाया जाए? अगर पानी की मात्रा 20% हो जाएगी तो बताइए दूध की मात्रा कितनी बचेगी? 80%। कितनी बचेगी? 80% दोस्तों। अब हम कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों कि 80% अगर 108 के बराबर है, ठीक है, तो 1% कितने के बराबर है? 108/80 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम देख लेते हैं कि पानी की मात्रा हमको कितनी मिल रही है बाद में? 20%। तो हम देख लेते हैं कि 20% कितने के बराबर है, ठीक है। 108/80 और गुणे में कितना? 20, ठीक है। हल कर लीजिए इसको। एक शून्य से शून्य कट जाएगा और 2 1 के 2, 2 चौक के 8 और 4 दूनी 8, 2 10 और 4 सत्ते 28। कितना मिल गया दोस्तों? 27। कितना मिल गया? 27, ठीक है। ये दोस्तों कितना है? 27 है। लेकिन 20% पानी की मात्रा कितनी थी? 12। यहाँ 20% पानी की मात्रा हमने कितनी निकाली? 27। लेकिन हमको दिया कितना है? 12 पहले था। तो हम 27 में से 12 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। हमको कितना मिल रहा है? 7 में से 2 निकालेंगे 5 बचेगा और 2 में से 1 निकालेंगे 1, ठीक है। देखिए ध्यान से, कितना मिल रहा है हमको? 15 लीटर। कितना मिल रहा है? 15 लीटर। इससे भी आपको आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 40% की वृद्धि करने के बाद उसका अनुपात 3:5 हो जाता है तो प्रारंभ में भिन्न क्या थी? देखिए दोस्तों, प्रतिशत का सबसे आसान क्वेश्चन जो होता है वो जो भिन्न में जोड़ना और घटाना होता है वो होता है, ठीक है। तो आपको बहुत आसान तरीके से ही इसको हम बता देते हैं। देखिए, कोई भी भिन्न होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक अंश होता है और दूसरा क्या होता है? हर होता है, ठीक है। अब आप अपने प्रश्न के अनुसार चलिए। प्रश्न कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो गई दोस्तों। अगर किसी भी भिन्न में या किसी भी चीज में अगर 20% की वृद्धि होती है दोस्तों तो वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 पहले रहा होगा और 20% की वृद्धि हुई तो 100 का 20% 20 होता है तो 120 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हर में 40% की वृद्धि हो रही है दोस्तों तो हर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि ये जो 20% की वृद्धि होती है अंश में और 40% की वृद्धि होती है हर में, ये दोनों मिला करके हमारा 3/5 के बराबर है। 3:5 का मतलब हो गया 3/5, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि प्रारंभ में जो भिन्न थी वो क्या रही होगी? प्रारंभ में जो भिन्न रही होगी वो अंश बटे हर के रूप में भिन्न रही होगी हमारी, ठीक है। आप जानते हैं जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें दी गई हैं, अगर एक पक्ष में भाग में है तो दूसरे पक्ष में जाकर के उनका गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे 140 यहाँ भाग में था, बटे में था, तो इसका यहाँ जाकर के क्या हो गया? गुणा में हो गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। और 120 यहाँ गुणा में है तो ये किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप कह सकते हो कि अगर अंश बटे हर के रूप में दो संख्याएं लिखी गई हैं, एक तरफ एक पक्ष में, चाहे LHS में चाहे RHS में, ठीक है, तो वो अगर उनका हम साइड चेंज करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड में जा रही हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रही हैं, तो उनके अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है, यानी कि भिन्न उलट जाती है। देखिए 140 नीचे था, 140 ऊपर आ गया दूसरी तरफ आने पर, और 120 ऊपर था तो 120 को हमने कहाँ कर दिया? नीचे कर दिया, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। एक शून्य से दूसरा शून्य कट जाता है, ठीक है। तो आपको जो भिन्न मिलेगी वो 3 1 3, 3 चौक के 12 और 2 दुआई 4 और 2 सत्ते 14। आपको भिन्न मिल गई 7/10। कितना भिन्न मिल गई? 7/10। ये पहले भिन्न रही होगी, ठीक है। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। अगर उसमें आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो ये आपको परफेक्ट कर देगा। इस तरीके के सवाल में किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है दोस्तों, वही काम करेंगे कि कोई भी भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखी रहती है। अगर अंश में हम 200% की वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 100% पहले था और 200% की वृद्धि कर रहे हैं तो 300 हो जाएगा, ठीक है। और हर में हम 300% की वृद्धि करना है तो 100 पहले था, अब कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर आपका कितने के है? 9/16 के है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि वृद्धि होने पर भिन्न आपका 9/16 हो जाता है, ठीक है।
फिर वही काम करेंगे कि अगर यहाँ कोई भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है तो दूसरी तरफ जाने पर उसका जो है बदल जाता है, रिवर्स हो जाती है। जो अंश में है वो हर में हो जाता है और जो हर में है वो अंश में हो जाता है। तो गुणा के रूप में देखिए 400 को ऊपर लिख देंगे और 300 को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। इसको हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए ऊपर 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, कैंसिल हो गया। 4 से 16 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 चौक के 16, और 3 से हम 9 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 तिहाई 9 होता है। ठीक है, हमको मिलेगा 3 ऊपर से और 4 नीचे से, 3/4। जो भिन्न हमको मिली वो क्या मिली, 3/4। और ये 3/4 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल्य पहले 20% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% घटा दी जाती है, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप जब हल करते हो तो आप ढेर सारा फार्मूला याद करते हो कि वृद्धि प्रतिशत ये होता है, वृद्धि में कमी हो गई तो ये होगा, वृद्धि प्रतिशत में कमी हो गई तो ये होगा। दोस्तों ये सारा काम आपको नहीं करना है, कोई भी फार्मूला नहीं याद करना है। बस आपको एक छोटा सा ट्रिक अपने दिमाग में रख लेना है और इस पर ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपका सवाल केवल एक लाइन में हल होगा। जी हाँ दोस्तों, एक लाइन में। कैसे, देखते हैं। जितने की वृद्धि हो रही है भाई, कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। देखिए भाई, जितने की वृद्धि हो रही है हम लिख लिए। पहले हम किस पे गणना करते हैं, 100% पे गणना करते हैं। जितने की वृद्धि हो रही है 100% में उसको ऐड किया, 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया भाई। फिर क्या हो रहा है, फिर वो 10% घट जा रही है। जितना भी घट रही है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। 10% घट रहा है तो 100 में 10% घटेगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। 120 और 90 जो प्रतिशत हैं, इनका आपस में हमें परसेंटेज निकाल लेना है या गुणा कर लेना है। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर इनका हम प्रतिशत निकालते हैं तो क्या मिलता है। 120 का 90% कितना होगा, 120 का 90% अगर हमें निकालना है, देखिए ये दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे। प्रतिशत निकालने की 60 विधि जो आपको पहले भाग में, जो हमारे प्रतिशत का पहला भाग है, उसमें आपको 60 विधियां जो निकालनी बताई गई हैं प्रतिशत की, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो उस वीडियो में, पहले पार्ट को देख करके आप जितनी भी 60 विधियां हैं हमारे परसेंटेज निकालने की, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही इसका परसेंटेज निकालना है कि 120 का 90% कितना हो सकता है। तो जो जीरो है, 2 जीरो है, तो दोनों जीरो को हमने कैंसिल कर दिया और जो अंक बच रहे हैं उनका हमने आपस में गुणा कर लिया। कितना मिलेगा हमको, 108 मिलेगा। कितना मिलेगा, 108 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो 108 देखते हैं कि 100 से ज्यादा है कि कम है। अगर कोई वैल्यू 100 से ज्यादा आ रही है तो 100 से जितनी ज्यादा आ रही है उतने प्रतिशत की उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर कोई वैल्यू आपको यहां गुणा करने पर कम आ रही है 100 से, तो 100 से जितनी उसमें कमी रहेगी उतने प्रतिशत की उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दोस्तों ये आपका आंसर तुरंत आपको मिल गया एक लाइन में, 8% की वृद्धि होगी। दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 8% की। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसी पे बेस्ड इस ट्रिक को और क्लियर करते हैं हम। ठीक है, रुपये 100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है। कोई वस्तु है जो 100 रुपए की पहले थी, अब उसकी कीमत 10% बढ़ा दी गई। ठीक है, तो उसकी कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 110 हो गई। कितनी हो गई, 110% हो गई। ठीक है, अब तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। पहले 10% बढ़ाई गई और फिर बाद में भी 10% बढ़ा दी जा रही है। यानी कि 100 में 10 पहले हमने जोड़ लिया, 110 हो गया, और फिर बाद में भी 100 में हमने 10 जोड़ा, 110 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको प्रतिशत निकालने की 60 विधि मालूम है कि इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और जो अंक बच रहे हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा। 11 11 बच रहा है तो कितना हो जाएगा, 121। कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए 121 100 से ज़्यादा है कि कम है, निश्चित तौर पे ये 100 से ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 21% ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, 21% की वृद्धि होगी कि कमी होगी, आप जानते हैं अगर 100 से ज़्यादा है तो क्या होगी, वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। ठीक है, विकल्प बी को हम सही कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की गई तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। दोस्तों ये भी आपका गुणा वाला ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई, ठीक
ठीक है, क्वेश्चन में वृद्धि या कमी की बात होगी तो हम दोस्तों क्या करेंगे, हम वही अपना ट्रिक अप्लाई करेंगे। जो हमारा ट्रिक है, जितने की वृद्धि हो रही है वो, और जितने की हमारी कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है, उसको हम अप्लाई करके दोनों का गुणा करके हम निकाल लेंगे। अगर 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि हो रही है और 100 से कम है तो क्या हो रही है, कमी हो रही है दोस्तों। तो आयत वाले क्वेश्चन में भी हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले क्या हो रहा है, लंबाई में 20% की कमी हो रही है, तो दोस्तों 80% हो जाएगा। अगर 100% पहले था और 20% की कमी हो गई तो हमारा कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो हमने 80% लिखा। फिर चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं पहले 100% था, अब कितना हो गया, 110% हो गया। ठीक है, इन दोनों का गुणा करते हैं क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे। शार्ट ट्रिक से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 11 कितना हो जाता है, 88 हो जाता है दोस्तों। 88% जो होता है वो 100% से कितना कम है, 12% कम है दोस्तों। कितना कम है, 12% कम है। यानी कि 12% की हमारी क्या होगी, कमी होगी। किसमें, क्षेत्रफल में। कितने प्रतिशत की कमी होगी, 12% की कमी होगी दोस्तों। तो हमारा विकल्प कौन सा मैच कर रहा है, विकल्प बी मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा वर्ग होता है। यानी कि भुजा में अगर हम भुजा का गुणा कर दें, ठीक है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता है। यहाँ भी गुणा की बात हो रही है दोस्तों, तो हम वर्ग वाले सवाल में भी वही ट्रिक अप्लाई करेंगे जो आयत वाले में हमने किया था। देखिए 10% की वृद्धि अगर हो रही है तो दोनों भुजाओं में, सारी भुजाओं में 10% की वृद्धि होगी, और इनका गुणा कर लेंगे। अगर भुजा का भुजा में गुणा कर लेते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका क्षेत्रफल मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अलग अलग टाइप के एक ही ट्रिक को अलग अलग टाइप के सवालों में एडजस्ट करने का या लगाने का मतलब यही है दोस्तों कि इतने टाइप से इस ट्रिक पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चाहे वर्ग पे क्वेश्चन बन रहे हैं, मूल्य पे क्वेश्चन बन रहे हैं, आयत पे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर वृद्धि या कमी हो रही है दोस्तों जिसमें दो राशियों का आप गुणा कर सको तो उसमें ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, 11 ग्रीम 121। और 121 क्या है, 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 21% ज़्यादा है दोस्तों, तो 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पहले से आपका लिख रखा है सवाल में कि वृद्धि हो, कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आपको ये तो बताना नहीं है कितने की वृद्धि होगी, लेकिन आप जाने रहिए कि वृद्धि हो रही है 21% की। और किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए, कभी भी इस तरीके का सवाल अगर आपको मिलता है कि जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ठीक है, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 12% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 276 है तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ 47% छात्र गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं और 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ दोनों विषय में 12% छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे शार्ट मेथड है इस सवाल को लगाने का वो ये है कि सबसे पहले जितने भी छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं उनको एक राशि में हम चेंज कर लेते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई उत्तीर्ण हो रहा है और दूसरे में वो अनुत्तीर्ण हो रहा है तो सबको हम उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लेंगे या अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ तो सारे उत्तीर्ण में ही दिए हुए हैं, तो सारे को उत्तीर्ण में अगर दिए हुए हैं तो सबको लिख लेंगे। उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 47% उत्तीर्ण हो रहे हैं, और फिर 42% उत्तीर्ण हो रहे हैं। 47% मैथ में और 42% जो आपका किस में हो रहे हैं, साइंस में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल उत्तीर्ण होने वालों का परसेंटेज कितना हो गया, 7 2 9 और 4 4 8 89। ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट में जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट में वो दोनों में सम्मिलित है। कैसे, बिन आरेख बना के आप क्लियर कर लीजिए कैसे वो दोनों में सम्मिलित है। ध्यान दीजिए, 47% मैथ के लिए हैं पास, ठीक है, और 42% साइंस के लिए पास हैं, और 12% दोनों के लिए पास हैं। अब देखिए ये 12 जो है इसमें भी आ रहा है
और इसमें भी आ रहा है, यानी कि 12 इसमें भी सम्मिलित है और 12 इसमें भी सम्मिलित है। किसी भी राशि को हम 2 बार ऐड कर लिए हैं, एक बार 47% में 12 ऐड हो रहा है और दूसरी बार किस में ऐड हो रहा है, 42% में ऐड हो रहा है। तो एक बार हम 12 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार ऐड हो गया तो 12% को हम एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो 89% में से हम 12% को घटाएंगे तो हमारा मिलेगा कितना, 77%। कितना मिलेगा, 77%। और ये 77% क्या है, उत्तीर्ण होने वाले की संख्या है। उत्तीर्ण हो रहे हैं कितने, 77% लोग। लेकिन हमें जो संख्या मालूम है वो अनुत्तीर्ण की मालूम है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि अगर 77% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 100 में से 77 को घटा देंगे, ठीक है। 100 में से 77 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 23% मिलेगा। कितना मिलेगा, 23%। ये 23% क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है। अगर 23% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ये हमारे निकालने से आ रहा है 23%, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये 23% नहीं है, ये संख्या है और ये कितनी है, ये 276 है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा 23% है वो 276 के बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो अगर 23% 276 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 276/23 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम 23 से 276 को हल कर लेते हैं। 23 एकम 23, ठीक है, और 4 और 23 दूना 46, हमको कितना मिल गया, 12। दोस्तों 1% जब है जो है वो 12 के बराबर है तो हमें कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 100% ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है, ठीक है। 1% जब 12 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 12 गुणे 100 के, ठीक है। तो संख्या कितनी मिल जाएगी हमको, टोटल 1200। कितनी मिल जाएगी, 1200। और ये 1200 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है दोस्तों, ठीक है। इसको हम एक टाइप से और लगा सकते हैं, अगर यहाँ अनुत्तीर्ण की संख्या हमको दी गई है तो टोटल को हम अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनुत्तीर्ण का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैथ में पास होने वालों का परसेंटेज जो है वो 47 है, तो बताइए फेल होने वालों का परसेंटेज कितना रहा होगा, 53% रहा होगा। कितना रहा होगा, 53%, ठीक है। इसी तरीके से अगर साइंस में पास होने वाले का परसेंटेज 42 है तो फेल होने वाले का परसेंटेज कितना रहा हो गया, 42 और 58, ठीक है, 100 होता है, ठीक है, 58% रहा होगा। इसी तरीके से अगर 12% दोनों में पास हो रहे हैं तो फेल कितने प्रतिशत दोनों में हो रहे होंगे, 88%, ठीक है। अब देखिए ये तीनों फेल होने वालों की संख्या मिल गई हमको। तीनों क्या है, फेल होने वालों की संख्या, ये 88% दोनों में सम्मिलित है। तो हम 53 और 58 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 53 और 58 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ लीजिए, 8 3 11 के एक हासिल बचा, 5 5 10 1 11, 111 मिल रहा है। और 111 में से हम 88 को क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। जब हम घटाएंगे देखते हैं हमको संख्या कितनी मिलती है। 11 में से 1 निकालेंगे 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, 10 में से 8 गए 2, ये कितना हो गया, 23%। ये 23% सीधे अनुत्तीर्ण की संख्या हमको दे देता है दोस्तों, ठीक है। तो सीधे अनुत्तीर्ण की संख्या अगर हमें दी गई है और अनुत्तीर्ण की संख्या निकालनी है तो हम सारी राशियों को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, हमको डायरेक्ट अनुत्तीर्ण की संख्या मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या एक दशक में 50,000 से बढ़कर 1,20,000 हो जाती है। पहले जनसंख्या कितनी थी, 50,000 थी, बढ़ करके ये कितनी हो जा रही है, 1,20,000 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 1,20,000 हो जा रही है। देखिए 50,000 से 1,20,000 का सफ़र तय करने में इनको कितना डिफरेंस आया, इनका 70,000 का, ठीक है। अगर 50,000 से 1,20,000 तक ये पहुंच रहे हैं तो डिफरेंस कितने का आया, 70,000 का डिफरेंस आया, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर 70,000 का डिफरेंस है, कह रहे हैं प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि का औसत। देखिए वृद्धि जब भी हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी अंतर आया है वो, और बटे में जो प्रारंभिक मान है 50,000, ठीक है, और गुणे में 50,000 ये गुणे में हो गया, ठीक है। 70,000 ये अंतर हो गया, 50,000 बटे में, और क्या करेंगे 100%, गुणे में क्या करेंगे 100%, ठीक है, क्योंकि 100% पे ही हम गणना कर रहे हैं। देखिए ऊपर 4 जीरो है और नीचे 4 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको मिलेगा 5 इक्कीम 5 और 20 पंचे कितना होता है 100, 140%। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 140% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ये नहीं पूछ रहे हैं कि प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है,
अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो 140 पे लगा करके हम छोड़ देते। ये हमारा सवाल जो है, इसको ध्यान से देखिए। सवाल लेने का पर्पज यही था कि सवाल पे आप ध्यान दें। इसमें औसत प्रतिशत पूछा जा रहा है कि औसत प्रतिशत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो औसत प्रतिशत हम देखते हैं कि गांव की जनसंख्या एक दशक का मतलब क्या होता है? दशक। ठीक है, 100 का 10वां हिस्सा मतलब 10। ठीक है, एक दशक का मतलब क्या? 10 वर्ष में। 10 वर्ष में 140% की वृद्धि हो रही है, तो एक वर्ष में कितने की वृद्धि होगी? 140/10 की। ठीक है, औसत वृद्धि निकालनी है तो कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्याओं का जो योगफल है वो, और बटे में संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो 10 साल की बात कर रहे हैं, तो 10 साल का जो औसत है वो हम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 14%। कितना मिलेगा? 14%। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।